हैदराबाद में बिजली की खुली तारों से बरक़ी शॉक लगने के हादसात में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या आज सिकंदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक 26 साला नौजवान लकी, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला था, बोलाराम रिसाला बाजार में एक टेंट हाउस में कूलिंग के काम पर था। एक शादी के प्रोग्राम के लिए लगाया गया टेंट वो और दीगर 3 अफराद हटा रहे थे कि अचानक बिजली की खुली तार से करंट लग गया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब लकी लोहे के जाल पर खड़ा टेंट हटा रहा था। जाल पर मौजूद लकी समेत नीचे मौजूद 3 अफराद भी बरक़ी शॉक की जद में आ गए। जाल पर खड़ा लकी फ़ौरन ज़मीन पर गिर गया, जबकि नीचे मौजूद दीगर 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में लकी जाँबर ना हो सका। ज़ख्मियों में मोना, विजय और संतोष शामिल हैं, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की जनहित यात्रा, जो करीमनगर के चौपादंडी असम्बली हल्के में मुनक़िद होने वाली है, से कबल इतवार के दिन BRS के कई कायदीन को एहतियाती हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आज सुबह ही कई अपोजिशन पार्टी कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर BRS कायदीन ने रियासती हुकूमत और मुकामी रुकन असम्बली M सत्यम के खिलाफ नारे लगाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत गैर कानूनी गिरफ्तारियों के जरिए अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों से डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हिरासत में लिए गए कायदीन में साबिक़ मार्केट कमेटी चेयरमैन मामिडी त्रिपाठी, मल्लेशम, साबिक़ सरपंच जगन मोहन गौड़, करुणाकर, लच्छैया, जी महेंद्र और दीगर शामिल हैं। पंजागुट्टा में एक वाक़या पेश आया, जहां गणेश की मूर्ति ले जाने के दौरान मूर्ति फ्लाईओवर के नीचे फंस गई। ये वाक़या मूर्ति की ऊंचाई का सही अंदाज़ा न लगाने की वजह से पेश आया, जिसकी वजह से पंजागुट्टा में ट्रैफिक जाम हो गया। खैरसाबाद से गणेश की बड़ी मूर्ति को मुंतकिल करने वाला DCM फ्लाईओवर के नीचे फंस गया। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए DCM को दूसरे रास्ते पर भेज दिया। पुलिस ने विनायक मंडपम की मुंतज़मीन को मशवरा दिया है कि वह मूर्ति की ऊंचाई की बुनियाद पर पहले से रास्ते की मनसूबेबंदी करें और उन्हें इस तरह के मसाइल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। तेलंगाना के निज़ामाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सनसनीखेज़ रैगिंग का वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक जूनियर तालिब इल्म राहुल रेड्डी को तकरीबन 10 सीनियर तलबा ने एक कमरे में बुलाकर बुरी तरह ज़दकोब किया। राहुल रेड्डी ने बताया है कि MBBS के पहले साल से ही उस पर रैगिंग की जा रही थी और मुसलसल बर्दाश्त करता आया। हालिया वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो पोस्टिंग के दौरान गैर हाजिर रहने वाले तालिब इल्म साई राम पवन से बात करने गया। उसी बहाने सीनियर तलबा ने उस पर हमला कर दिया। राहुल रेड्डी ने यह भी इंकशाफ किया है कि अगरचे उसने इरफान की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, उसके बावजूद सीनियर्स ने उसे नहीं छोड़ा और रैगिंग का सिलसिला जारी रखा। इस वाक़े के बाद जूनियर मेडिकल तलबा ने सख्त एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इस वाक़े में मुलव्विस हाउस सर्जन तलबा के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के बोडुपल्ली के मेडपल्ली बालाजी हिल्स इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। एक शौहर ने अपनी हामला बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी नाश के टुकड़े टुकड़े करके मूसा नदी में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक वखाराबाद जिले कामरेड्डी गुड़ा की रहने वाली 22 साला स्वाति और महेंद्र ने चंद बरस कबल मोहब्बत की शादी की थी। दोनों बोडुपल के बालाजी हिल्स कॉलोनी में मुकीम थे। हफ्ते की दोपहर महेंद्र ने स्वाति का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। वाददा उसके जिस्म के हाथ, पाँव और सर अलग करके मूसा नदी में फेंक दिया, जबकि धड़ को प्लास्टिक कवर में पैक करके उसे मूसा नदी में फेंक दिया। पुलिस नाश के टुकड़ों को मूसा नदी में तलाश कर रही है। महेंद्र ने कत्ल के बाद अपनी बहन को फ़ोन पर गुमराह करते हुए कहा कि स्वाति ने खुदकुशी कर ली। बहन ने इत्तला स्वाति के वालिदैन तक पहुंचाई। शुबह होने पर अहले खाना ने पुलिस को खबर दी। इत्तला मिलते ही मेडपल्ली पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और मुलजिम महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कत्ल की असल वजूहात का पता लगाने के लिए तफ्तीश कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण के सरबराह राज ठाकरे ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले इल्जामात पर इत्तेफाक जाहिर किया। उन्होंने पुणे में हुई अपनी पार्टी की एक मीटिंग में कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी का मामला नया नहीं है। ठाकरे ने दावा किया है कि इस सिलसिले में उन्होंने साल 2016 और 17 में ही इंतबाह किया था। राज ठाकरे ने कहा कि उस वक्त उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन अपोजिशन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ठाकरे बोले कि मैंने तब कहा था कि लोकसभा इंतखाब का बाइकआउट करो, इससे ये मामला दुनिया भर में सुर्खियां बनता और आलमी दबाव बनता, लेकिन सभी पीछे हट गए। आज राहुल गांधी ने इस मामले को फिर से उठाया। लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोट उम्मीदवारों तक नहीं पहुंच रहे, वो चोरी हो रहे हैं।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व BRS के कारगुजार सदर KTR, वुज़रा और दीगर पार्टी के कायदीन ने इतवार को मखदूम भवन में तजुर्बेकार कम्युनिस्ट लीडर और CPI के साबिक़ कौमी जनरल सेक्रेटरी S. सुधाकर रेड्डी को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने जज खाकी के सामने फूल चढ़ाए और सुधाकर रेड्डी को एक ऐसे लीडर के तौर पर सराहा जो गैर समझौता करने वाले उसूलों के साथ बढ़ने और गरीबों और आवाम के लिए अंतक जदोजहद की। उन्हें पालामूर का फ़ख्र करार देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सुधाकर रेड्डी की विरासत को हुकूमत इज्जत देगी, जो जल्द ही काबीना के गौर ख़ौस के बाद उनकी याद में एक प्रोग्राम शुरू करेगी। आपको बता दें कि सुधाकर रेड्डी की नाश को गांधी मेडिकल कॉलेज के हवाले करने से कबल मखदूम भवन में आवाम के दीदार के लिए रखा गया था। उनकी आंखें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक LV प्रसाद आई हॉस्पिटल को अतिया की जाएंगी। बुजुर्ग रहनुमा का जुमे की रात हैदराबाद में इलाज के दौरान उम्र से मुतालिक बीमारियों की वजह से इंतकाल हो गया था। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि मोहम्मद अब्दुल माजिद अंसारी साहब का इंतकाल हो चुका है। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर टोरी चौकी राहुल कॉलोनी मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर में अदा की गई। आपको बता दें कि माजिद अंसारी साहब ने इदारे सियासत की कई समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने खासतौर पर दूबदू मुलाकात प्रोग्राम्स का अहतमाम किया, आसरा पेंशन स्कीम के तहत मुस्तहिकीन की मदद की और कई लोगों को कारोबार कायम करने में भी अमली ताउन फराहम किया। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस तनादिर में महकमे फाइनेंस ने मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मालियाती साल 2024 और 25 के बजट में मख्तस करदा 375 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को तरक्की देने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। मूसा नदी के ताश में रहने वाले मकानात में ताहाल निस्फ मकानात को हटा दिया गया है। फिलहाल मूसा नदी में जमा होने वाले कचरे की सफाई का प्रोग्राम जारी है। महकमे फाइनेंस की जानिब से फर्ज की जराई के बाद कामों में मजीद तेजी पैदा होने के इम्कान पाए जाते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को एक सयाहती मरकज़ में तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया है। स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर BRS पार्टी से इन्हिराफ करने वाले अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया। वाज़ेह रहे कि BRS पार्टी के टिकट पर कामयाब होने वाले 10 अरकान असेंबली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उनमें 5 अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया गया। उनसे पूछताछ मुकम्मल होने के बाद दूसरों को नोटिस जारी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा हफ्ते से पूछताछ का अमल शुरू होगा। पार्टी से सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ ईजाद इन्हिराफ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें नाअहल करार देने का सुप्रीम कोर्ट में BRS ने मुकदमा दायर किया था, जिसका जायजा लेने के बाद अंदरून 3 माह उन अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असेंबली को हिदायत दी थी, जिस पर स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने एडवोकेट जनरल के अलावा सीनियर माहिरीन कानून से तबादला ख्याल करने के बाद अरकान असेंबली को नोटिस जारी करने का फैसला किया है।